पूर्वथर आम आलोचना करथिले जे सीता अनुकंपा निर्देश रे शଯ୍ୟା त्याग करी प्रभु श्री रामचंद्र को निजर हृदय मध्य चिंता करी अनुकंपा को प्रणाम करी उषांकर पदवंदना करचंती। ता परवर्ती समय मध्य से उषांकर किभଳି पदवंदना करी उषा को कौन कहते आमे आज पढ़ा। बोइले ताकु प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारे तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण तही जाऊछि शरण दृढ़ आशारे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। बोइले ताकु प्रशंसी तुमे तिमिर विध्वंसी रवि आगमन संसी हुआ संसारी। देवी सीता कहते प्रशंसा करी कहते उषा को तुमे तिमिर विध्वंसी। तिमिर कहले अंधकार विध्वंसी अर्थात जे ध्वंस करे तुम्हें अंधकार को ही ध्वंस करि थाओ। आउ कौन कर ना रवि आगमन संसी हुआ संसारे संसारे संसार रे संसी अर्थ सूचक आगमन रवि आगमन अर्थात रवि कहले सूर्य सूर्यंकर आगमनर तमें सूचक होइथाओ अर्थात सूर्य आसीबार समय होगला बोली तुम्हें सूचना दे दियो। आउ कौन हुए ना तुम्भ कोमल चरण करे ज्योति आहरण। तुम्भ कोमल चरण अर्थात तुमर शेष पादरी तुमर पद जुगल सूर्यंकर से किरण को ग्रहण करिथाए आहरण करिथाए अर्थात सूर्यंकर आगमन हुए। तुमर से ज्योतिपूर्ण पद जुगल रे तही जाउछि शरण दृढ़ आशारे से पद जुगल रे दृढ़ आशा नहीं अर्थात निश्चित भाव में मोर आशा फलवती हेब यही शंका को नहीं मुझे शरण जाऊँगी शरण पशुची अर्थात शरण पशिबा माने तांको निकटरे आत्मोत्सर्ग करुछंती निजको उत्सर्ग करुछंती। आ कौन कहउछंती ना शुभ्र सौरभ रसिके हे शुभ्र सौरभ रसिके। एठी उषा को विशेषण रे विभूषिता करिछंती देवी सीता हे शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। देवी उषा शुभ्रतार प्रतीक शुभ्र कहले परिष्कार परिच्छन्न निर्मल पवित्र ये सब अर्थ। उषा काल ही हूँ से पवित्र समय अंधकार को दूरीभूत करी आलोक प्रदान करुवा से उषा से शुभ्रतार प्रतीक एवं से सौरभर भी मध्य प्रतीक कौन पे ना प्रातः काल रे माटीर एक बास्ना सुमधुर बास्ना प्रकृतिर एक सुमधुर बास्ना विभिन्न वृक्षराजी लताराजी मानकर
प्रस्फुटित पुष्पर सुवासित बास्नारी महकी थाए ए प्रकृति। ये हूँ उषा आगमन रे ही एतिकी घटी था। परवर्ती समय धीरे धीरे ता लोप पाई जाए। तेणु तांकु सौरभर मध्य प्रतीक बोली कहुच्छी, शुभ्रतार प्रतीक बोली कहुच्छी। से पवित्र शुभ्र सौरभ रसिके तम संबोधन कर सीता उषा देवी की संबोधन कर शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। रघुवंशिके कहले रघुवंश जात होता, अर्थात मोर प्रभु मोर स्वामी रामचंद्र को प्रति तुम्हें शुभ संपादिनी हुआ, अर्थात तांकर कल्याण कर। निज पाई मागी ना मुझे कष्ट पाऊँगी है से कथा गुहारी करना, गुहारी कर मो स्वामी मंगल करंतु। अर्थात ये से देखे स्त्रीर कर्तव्य कौन, स्वामी द्वारा भर्षिता हेले मध्य स्वामी प्रति तांकर भक्ति भाव किभली अक्षुण्ण रही आमे जानी पारिबा। मोटामोटी कथा होची पद्धतिर अर्थ कौन होची ना उषांक पदपात रे संसार दुखांधकार दूर होई सुखालोक आस्था। एणु सीता तांकोठार शरण गले, दुख अंधकार सब चली जाए। सीतांकर दुख रही तेणु से दुख दूरीभूत हम, सुख आसव। तेणु सुख रूपक आलोक पाइबापी तांकर पद जुगल से शरण गले। ये है ये पदटीर अर्थ। तापर आम पढ़ा उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा प्रांगणे कुसुम बिंची सुवासित निरसिंची मंगल प्रदीप रची प्रभाती तारा मुहु मुहु मीन नयने चाहूथिला सीता सती सुभागमने। उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा। पवित्र धारा किए से ना तमसा से आमती ना निर्मल गात्री। वाल्मीकि आश्रम निकटरे गोटे छोटिया नदी बही जाइथिला, तार ना हूँ तमसा। तपस्वी माने नदी कूल मानक निजर आश्रम सब रचना करते, कारण तांकर स्नान तर्पण आदि कार्य सुचारू रूपे संपादन होवापाई नदी कूल से माने बसवास करते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिष्कार शुद्ध अम्लजान सेठारे मिल पारुला, तेणु योग क्रिया मध्य करने एठारे सुविधाजनक हुए। से नदी को समस्ते आश्रमवासी माने निजर नित्यकर्म समापन करने जाती। आश्रम नियम अनुसार प्रथम स्त्रीलोक माने स्नान आदि कार्य करने सेठा को जाती। एठी मध्य से अनुकंपा सीता को धरिकी आश्रम को आश्रम जाइछन्ति तमसा नदी की स्नान करने उद्देश्य। एवं एठी कवि वर्णना कर उषा को तो मानवी रूप से सजेले, एठी ए नदी की मध्य से मानवी रूप से परिगणित करछन्ति एवं कहउछन्ति जे तमसा निर्मल गात्री, अर्थात तमसा नदीर जल अत्यंत परिष्कार शुद्ध एवं पवित्र धारा। तार धारा तार जलस्रोत पवित्र एवं निर्मल तार शरीर।
पवित्र कहीं मुनि ऋषि मैंने सेठी स्नान आदि करती से भली सबु नदींकर भाग्य न थाए वाल्मीकि भली महर्षि सेठारे रहिचंती सेथिपाई से पवित्रा से मध्य मन भितर आग्रह सहकारे उत्सुकतार सहित आग्रह सहकारे रातिटी काटी कौन पे ना से मध्य खबर पाई जाइए जे देवी सीता आसिक रही आश्रम एवं निश्चित भाव में सकाल से गाधोवा आसवे देवी सीता को किए देखिपर से राज्यर राणी सहजरे पदा को बाहरती ना यही जंगल को आसी यही नदी रे से आसिक गाधोइबे तेणु तमसार उत्सुकता बढ़ी जाइए किभली भाव में से देवी सीता को टिके देखिबो तार देहरे धारण करिवो तार शरीर में देवी सीता प्रवेश करी स्नान करिवे से यही उत्सुकता तार बढ़ी जाइए कारण देवी सती सीता को देखा सचराचर समस्ते आग्रही थे किंतु देखा पाई पार नथिले एठी किंतु अति सहज लब्ध हो पड़ी तमसा जे निश्चित भाव में तार कोल को आसवे देवी सीता तेणु से ही आशारे से हूँ कौन ना आश्रम धात्री धात्री कले धाई अर्थात जी सेवा शुश्रूषा करे ये आश्रमवासी सेवा ही करे नदी हूँ मातृ समान माँ समान नदी मातृका बोली कहुई तेणु आश्रमवासी से सेवा करें नदी देहरु सब प्रकार सेवा ही मिले से माँ बोली कहुए उत्सुक हृदय रात्रि रातिटी उत्सुकतार सहित से कटई शेष आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा से राति सारा आउ शोई पारे भलरे तार आग्रह बढ़ी जाइए देवी सीता को देखा सकाळ हम केतବେଳେ सकाळ हम केतବେଳେ देवी सीता आगमन करेंगे से कौन करमिति निजको प्रस्तुत करिछि देवी सीता को देखा ताहा पढ़िबा प्रांगणे कुसुम बिंची सुवासित नीर सिंची मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा मुहु मुहु मीन नयने चाहूला सती चाहूला सीता सती शुभा गमने चाहूला सीता सती शुभा गमने शुभ आगमने शुभागमने अर्थात चाहकर अपेक्षा करथिला ये सीता सती कर शुभ आगमन केतबेले हम अर्थात सती सीता आसिक केतबेले पहुँचे से कौन करिछि सीता को अभ्यर्थना जनायापाई स्वागत जनायापाई प्रांगणे कुसुम बिंची प्रांगण नदी रे प्रांगण कौटू आसो अर्थात नदी कूल नदी देहरे ता देहरे नदी कूले कूले आश्रम जेहेतु कूले कूले निश्चित भाव में फूल गछ सब अच्छी से कौन कर प्रांगणे कुसुम बिंची कुसुम कहले फूल फूल सब बिंची पांत्या पर फूल सब तले गछ तले पड़ी था मन को मन गछ झड़ी पड़ी था से फूल सब पड़ी नदी देहरे मध्य पड़ी ताको ये कवि वर्णना कर नदी तमसा नदी निजको सजई देछि फूल रे सतींकर आगमन पाई कुसुम बिंची सुवासित नीर सिंची सुवासित नीर अर्थात जल धारा सुवासित हो उठी अर्थात ये पुष्प राजी सब तादे पड़ी सुवासित पुष्प तार जलधारा मध्य सुवासित हो जाइए तेणु ये कवि वर्णना कर प्रांगणे कुसुम बिंची सुवासित नीर सिंची आउ कौन कर फूल सजे देछि आम जमी अतिथि अभ्यागत मानक आम देखुचे पाछुटी नला बेलू तले फूल बिंची दौरान ये तमसा नदी मध्य देवी सीता माटी फूल बिछई देछि ता शरीर में फूल पकई देछि मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा को पाहांती तारा प्रभाती तारा कहले पाहांती तारा जे संध्या तारा से पाहांती समय को प्रभाती तारा यही प्रभाती तारा को कारण सब दिन आरंभ हम सकाळ हो आसला फर्चा हो आसला सब तारा माने लिभि गले केवल पाहांती तारा टी दुख दुख होकर जलुची
ଦପ୍ ଦପ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେ ଆକାଶରେ ପ୍ରଦୀପ ଭଳି ଦୀପ ଭଳି ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖୁଳିକିରି ନିଆଯାଏ, ବନ୍ଦେଇକିରି ନିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମସା ନଦୀ ପାହାନ୍ତି ତାରାକୁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ସଜେଇଛି ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ମୁହୁ ମୁହୁ ମୀନ ନୟନୀ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନୀ। ମୁହୁ ମୁହୁ ମୀନ ନୟନୀ, ମୁହୁ ମୁହୁ ବାରମ୍ବାର, ମୀନ ନୟନୀ, ମୀନ ନୟନୀ କହିଲେ ମାଛର ଆଖିରେ। ମାଛର ଆଖିରେ କହିଲେ ନଦୀ ଦେହରେ ମାଛମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ବେଳକୁ ନଦୀର ଜଳଧାରା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକୁଥିବେ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଟେକୁଥିବେ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ତଳକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୀନ ନୟନରେ, ଏଇ ମୀନମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତମସା ନଦୀ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁ ରହୁଛି ଯେ କେତେବେଳେ ସତୀ ସୀତା ଆସିବେ। ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭା ଗମନେ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ପଢ଼ିବା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ମୀନ ନୟନେ ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ପାହାନ୍ତି ତାରାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ସଜେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ, ମୁହୁଃ ଯୁକ୍ତ ମୁହୁଃ, ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର, ମୀନ ନୟନେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୀନ ନୟନେ କହିଲେ ଅପଲକ ନୟନରେ। ମୀନ ନୟନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅପଲକ ନୟନରେ, ମୀନ ଆଖି। ମୀନ କହିଲେ ମାଛ, ମାଛର ଆଖି। ମାଛର ଆଖି କେମିତି ନା ତାର ପତା ନାହିଁ, ଆଇବ୍ରୋ ତାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ପତା ପଡ଼େନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ କେବେ ଶୁଏ ନାହିଁ। ନଦୀ ଭିତରେ ମାଛ ରହିଛନ୍ତି। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ସ୍ଥିର ଥିବା ହେତୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି, ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ମନ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ କବି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ମୀନ ନୟନରେ ତମସା ନଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରାତି ସାରା ସକାଳ ହୋଇଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜର ଆବେଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଆଖି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯିବା କଥା ସେ ଆଖି ପତା ଆଉ ନ ପଡ଼ି ପୁରାପୁରି ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଚାହିଁ ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ରହିଛି। କାହା ଭଳି ନା ମୀନମାନଙ୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ମୀନ ନୟନେ କହିଲେ ମାଛ ଆଖିରେ ବା ମାଛ ଭଳିଆ ଆଖିରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଲକ ନୟନରେ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଚାହୁଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ। ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆରଥରକୁ ପଢ଼ିବା।